गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट थर्ड में पहुंच चुके हैं, जो कि पार्ट थर्ड में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट टर्म हम लोग का है वो है एक्सपेंडिचर, जो कि सीरियल नंबर 8 है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्या है, जिसको जनरली हम लोग हिंदी में व्यय बोलते हैं। खर्चे, जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे खर्चे जो हैं वो टोटल 3 टाइप्स से है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, इसको बोलते हैं आयगत व्यय, इसको बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। आखिर में क्या होता है एक एक करके समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा खर्चा जो कि बिजनेस अपना फिक्स एसेट्स को खरीदने में खर्च किया हो, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे लैंड खरीदना हो, बिल्डिंग खरीदना हो, फर्नीचर खरीदना हो, ये सब पे अगर कोई खर्चा कर रखा है बिजनेस, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि एक नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। नॉन रैकरिंग कहने का मतलब ये खर्चे जो बार बार नहीं किया जाता है, एक बार कभी हो गया, उसके बाद लंबे समय के बाद में खर्चा होगा। आप लैंड बार बार नहीं खरीद सकते, बिल्डिंग हमेशा नहीं खरीदा जा सकता है, 10 साल 15 साल के बाद खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये किस नेचर का होता है, नॉन रैकरिंग नेचर, नॉन रैकरिंग अप्रवर्जित खर्च होता है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको बस 1 साल के अंदर मिल जाता है, तुरंत। एक अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मान के चलो स्टाफ को सैलरी देना, किसी इंटरेस्ट पे ब्याज व्याज देना, तो ये सब चीज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार खर्चे होते रहेंगे, ये रैकरिंग नेचर का है। ठीक है, इंटरेस्ट आपको बार बार देना होगा, सैलरी आपको बार बार देना होगा, कमीशन आपको बार बार देना होगा, ये सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आखिर में क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स वैसे खर्चे जिस एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट हमको सिर्फ इसी साल ना मिला हो, करेंट ईयर में ना मिला हो, मतलब आने वाले कुछ सालों तक मिलते रहेगा। जैसे मान के चलो आप एक एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, तो एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए जो भी आप खर्चे करवा रखे हो, तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट ये करंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका ज्यादा प्रोडक्शन सेल होगा, लेकिन ये लंबे समय के बाद भी, मतलब अगले बार भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके अगले बार भी बेनिफिट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर यहाँ पे, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब गुड्स। गुड्स जिसको माल सामान बोल सकते हैं, जो हम लोग खरीद के लाते हैं, जैसे कि कोई बुक वगैरह कॉपी वगैरह खरीद लिए हैं, जैसे कि मान के बिस्किट, जो भी स्टॉक मेरा काम कर रहा है उसको गुड्स बोलेंगे, जो बिजनेस में यूज हो रहा है। ठीक है, जिसको बेचने के लिए लाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। नेक्स्ट में क्या, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन करे उसमें जो मेरा लागत आए, या फिर जो गुड्स मार्केट से खरीद के लाए उसका कितना लागत है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट। उसके बाद में परचेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय। परचेज तो सबको समझ में है, बोले मार्केट जा रहा है किस लिए, परचेज करने के लिए, जो गुड्स को परचेज करके बिजनेस में लाए उसको क्या बोलेंगे लोग, परचेज। उसके बाद है परचेज रिटर्न, या फिर इसी का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, जिसको RO भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो क्या होता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न मीन जो सामान हम मार्केट से खरीद के आए उसको हम वापस कर दे रहे कुछ, उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट में क्या है, सेल्स। जो सामान हम बिजनेस से बेचे हैं, बिजनेस से बाहर कर दिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्स बोलेंगे, बेच दिए, जिसका कुछ बेनिफिट अभी हमको हो गया है। ठीक है, उसके बाद होता है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न जो है, या फिर इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। अब क्या होता है सेल्स रिटर्न, जो हम सामान बेचे हैं वो क्या कुछ लोग हमको वापस कर देंगे लाके, अगर हम खरीदे हम वापस कर सकते हैं, तो अगर हम बेचे तो हमको भी तो लोग वापस करेगा। हमको अगर कोई सामान लाके वापस करे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास में डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है भाई, देखिए डिस्काउंट मीन्स यहां बोल सकते हैं कि अगर हम कोई सामान को परचेज कर रहे हैं, हमको कोई दुकान वाला कुछ छूट दे रखा है, मान के चलिए 100 रुपये का सामान खरीदे, बोला आप 10 रुपये आपके लिए डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, 90 रुपया। जो एक्चुअली जो परचेज का कॉस्ट आता है उससे अगर कम देना, तो जितना कम दे उसी को तो हम लोग डिस्काउंट जनरली बोल सकते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे डिस्काउंट 2 टाइप से होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जिसको हिंदी में बोला गया व्यापारिक छूट, एक क्या होता है व्यापारिक छूट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स जनरली जो सभी कस्टमर को दिया जाता है उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, चाहे वो गुड्स को कैश में खरीदा हो चाहे क्रेडिट पे खरीदा हो। क्रेडिट का मतलब उधार खरीदना, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। एक है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उसी कस्टमर को दिया जाता है जो कैश पेमेंट करता है, या फिर जिस टाइम आप कैश दोगे उस टाइम जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब फिर से इसको समझते हैं कि डिस्काउंट यहां पे बोल सकते हैं और भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक होगा डिस्काउंट अलाउड और एक होगा हम लोग के पास में डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होता है डिस्काउंट अलाउड और क्या होता है डिस्काउंट रिसीव्ड? देखिए, अगर हम सामान को बेचते हैं, अगर हम सामान को बेचते हैं तो अपने कस्टमर को जो हम छूट देंगे उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। हमको अपने कस्टमर को कुछ तो डिस्काउंट देना होगा ना, तो सेल के टाइम में हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, मेरे लिए खर्च हो जा रहा है। उसके बाद क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम सामान परचेज करके अपने पास लेकर आएंगे उस टाइम जो हमको डिस्काउंट मिलेगा उसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए रेवेन्यू होता है, मेरे लिए वो एक तरह का इनकम हो जाएगा क्योंकि हमको कम पैसा देना पड़ा है। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड हम लोग सेल के टाइम में देते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग को परचेज के टाइम में मिलता है। ये हम लोग देते हैं सेल्स के टाइम में और ये हम लोग को मिलता है परचेज के टाइम में। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ट्रांजैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेन देन। जैसे सेल परचेज करते हैं ना, मान के चलो सेल किए तो मेरे पास से सामान गया, मेरे पास कैश आया, इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। या फिर इसी को बोल सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस का लेन देन हुआ, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद में ड्राइंग्स। अब ये क्या होता है सर ड्राइंग्स? अब देखिए, ये है बिजनेस और ये है उसका ऑनर, दोनों तो सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर। ये है मिस्टर एक्स। अब क्या करता है मिस्टर एक्स को भी तो कभी कभी पैसा की जरूरत पड़ जाता है, उसके पास पैसा तो है नहीं, तो वो क्या करता है मिस्टर एक्स अगर बिजनेस से कोई पैसा निकाल के आता है उसको बोलेगा वो ड्राइंग्स। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स बिजनेस से कोई पैसा निकाला तो उसको क्या बोलेगा वो ड्राइंग्स बोलेगा। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब बिजनेस से पैसा निकालना, बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करना, आप उसमें इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, और उससे अगर पैसा निकालते तो आपके लिए क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का बनने का मतलब है व्यापारिक प्राप्तियां, जो आपको रिसीव हो रहा है, जो पैसा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 2 वर्ड को मिला के बनाया गया, एक डेटर, दूसरा क्या है बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर तो बतला दिए, बिल्स रिसीवेबल भी बतला दिए, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स मीन्स क्या है, जो आपको बिजनेस से पैसा देना है, जिसको पैसा आप दोगे। तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स प्लस में बीपी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है रिसीट्स। नेक्स्ट वर्ड हम लोग पास में आ गया रिसीट्स। ये रिसीट्स क्या आता है, जिसको प्राप्तियां बोलेंगे। रिसीट जो चीज हम रिसीव कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है उसको बोलेंगे रिसीट्स। ठीक है, अब रिसीट्स भी 2 प्रकार के होता है, एक कैपिटल रिसीट्स और दूसरा रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स जो फिक्स एसेट्स को क्रिएट करता है, जैसे लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह को बेच के पैसा लिए। ठीक है, जैसे लैंड बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह को बेच को हम जो पैसा रिसिप्ट किए वो क्या कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट नॉन रैकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार मिलता नहीं, क्योंकि बार बार हम एसेट्स को नहीं बेच देते अपना, वो जब खत्म हो जाता है, पुराना हो जाता है, या वैसा कभी आया टाइम तो बेच के निकाल दिए नया मशीनरी लगवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमको बार बार मिलता हो, जिसको रैकरिंग नेचर को बोल सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, हमको मिल रहा है पैसा आ रहा है ना, सेल्स किए तो पैसा आया, ये सब क्या कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखना कैपिटल रिसिप्ट जो नॉन रैकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार हमको मिलता नहीं है, कभी कभी फिक्स एसेट्स को बेचे तो पैसा मिला, और रेवेन्यू जो हमें बार बार मिलते रहता है। ठीक है, उसके बाद में बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स क्या, ये डेटर से कहीं ना कहीं बैड डेब्ट्स आया है। देखिए क्या होता है डेटर्स,
कि अगर हमको जो पैसा देगा वो मेरे लिए डेटर कहलाएगा। लेकिन जो इंसान हमको पैसा देने वाला है, मान के चलो इंसान पैसा दिया ही नहीं, लेके पैसा भाग गया, तो जो डेटर पैसा लेके भाग जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, कि जो डेटर मेरा पैसा लेके भाग गया सीधा, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। उसके बाद क्या है? डाउटफुल डेट्स। ये दोनों का दोनों वर्ड आता है डेटर से, दोनों का दोनों लिंक है जो डेटर से। अब क्या होता है डाउटफुल डेट्स? डाउटफुल डेट्स के मीन्स यहाँ पे कि वैसा डेटर जो डाउट में है, पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मान के चलिए कोई डेटर है आपका, वो पैसा लेकर चला गया मुंबई, फोन करते तो फोन कभी कभी रिसीव करता, कभी कभी बंद कर देता। जब मांगा जाता तो बोलता है देंगे, ऐसे बोलता है देंगे, लेकिन कंफर्म नहीं बताता देंगे, देंगे। हो सकता है वो देगा भी और नहीं भी देगा, कभी कभी सीधा बोल देता कौन पैसा नहीं जानते हैं। तो डाउट में है ना, कि दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। तो ऐसा डेटर जो डाउट में, उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आया अकाउंट्स। अब अकाउंट्स किसको क्या बोल सकते हैं सर? अकाउंट्स जनरली हम लोग यहाँ पे टी शेप को अकाउंट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स उसमें समझ में आएगा। जिसका लेफ्ट साइड में डेबिट हो और राइट साइड में क्रेडिट हो, उसको हम लोग बोलेंगे अकाउंट। जिसका लेफ्ट साइड में डेबिट हो, जिसका राइट साइड में क्या हो? क्रेडिट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, बाकी देखिए आगे आगे डेबिट, आगे आगे क्रेडिट। वही अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है उसको डेबिट और राइट साइड में होता है उसको क्रेडिट। बाकी इसके डीप के बारे में हम लोग सीखेंगे थोड़ा आगे क्लास में, अभी नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वर्ड हम लोग के पास में बचा एक स्टॉक। स्टॉक तो पता है जो सामान आपके पास में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे जो हो सकता है वो 4 प्रकार से स्टॉक आपको बताया गया। एक ओपनिंग स्टॉक है, एक क्लोजिंग स्टॉक है, एक लाइव स्टॉक है, एक डेड स्टॉक है। ये क्या है ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक की मीन्स अगर इस बार आप बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ पे एक चीज समझिएगा उससे पहले, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हम लोग डिसाइड करते हैं 2-3 तरह से। एक होता है कैलेंडर ईयर, अब उससे पहले ईयर समझ लेते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और जाके एंड होगा 31 दिसंबर को। एक कैलेंडर ईयर आपका जो जनरली आपको पता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर किसको बोल सकते हैं सर? जो ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है उसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। मान के चलिए कोई ईयर है जो 1/4/2020 में स्टार्ट हुआ है और वो खत्म कब होगा? 31/3/2021। ये फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर का 2 मिक्सअप ईयर हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और पूरा इंडिया का फाइनेंशियल ईयर इसी पे काम कर रहा है। ठीक, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो देखिए यहां पे स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या बताता है? आप बिजनेस में जो इस टाइम स्टार्ट किए हो, इस टाइम जो सामान आपके पास में पड़ा हुआ उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मींस प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ये क्या है प्रीवियस ईयर, क्या है करंट ईयर? ये भी अब नया टर्म आ गया एक। देखिए प्रीवियस ईयर क्या है, मान के चलिए ये ईयर मेरा अभी करंट ईयर मान के चलिए। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1/4/2019 होगा टू 31/3/2020। ये होगा इसका प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में काम करे उससे पीछे वाला ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में काम करे उसके आगे वाले ईयर को बोलते हैं एडवांस ईयर। ठीक है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का होगा ना, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, इस डेट का जो स्टॉक बचा होगा, जो सामान बचा होगा, वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, तो जनरली याद रखना प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग ईयर का, सॉरी करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है ओपनिंग स्टॉक का क्लियर है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? सब पूरा साल काम किए, लास्ट में जो सामान बच गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। उसके बाद क्या बचा? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है? वो जानवर लोग, जिंदा जानवर को लाइव स्टॉक बोला गया। जैसे घोड़ा वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना बिजनेस में, उसको बोला गया लाइव स्टॉक। कुत्ता वगैरह, डॉग वगैरह यूज कर रहे, सब लाइव स्टॉक है। उसके बाद में क्या है? डेड स्टॉक, मृत स्टॉक। डेड स्टॉक क्या हो सकता है? कि वैसा स्टॉक जो बिजनेस में यूज हो रहा लेकिन उसमें जान ही नहीं, मरा हुआ है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कहीं ना कहीं डेड स्टॉक है।
जो कंटिन्यू बिजनेस में यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डेड स्टॉक। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक और वर्ड को सीख लेते साथ में, इंसॉल्वेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। अब ये क्या होता है दिवालिया? इंसॉल्वेंट का मीन्स जो बिजनेस छोड़ के भाग गया, जो काफी ज्यादा पैसा डूब गया, अब बोल दिया अब हम दिवालिया हो गया, अब हम पैसा दे नहीं सकते। इसको बैंक करप्ट के भी नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, बाकी हम लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पूरे के पूरे तरह से कंप्लीट हो चुका है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू चैप्टर्स के साथ।